फरोतन की दुआ बादलों को चीर कर गुजर जाती है। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत यशुआ बिन सिराख की किताब, उसका 35वां बाब 15वीं से 18वीं और फिर 20वीं से 22वीं आयत तक। और नारास्त ज़बीहों पर एतबार ना कर, क्योंकि खुदावंद बदला देने वाला है और चेहरे की इज्जत पर तवज्जो नहीं करता। वो गरीब की बाबत हुक्म देने में मुंह का लिहाज ना करेगा, बल्कि मजलूम की दुआ सुन लेगा। वो यतीम को अपने पास जारी करता ना छोड़ेगा और ना बेवा को जब वो अपनी शिकायत पेश करेगी। क्या बेवा के आंसू उसकी गालों पर नहीं बहते? क्या ये उससे बदी करने वाले के खिलाफ उसकी फरियाद नहीं? जो खुदा की खुशनुदी के मुताबिक इबादत करता है वो कबूल किया जाएगा और उसकी दुआ बादलों तक पहुंचेगी। फरोतनी करने वाले की दुआ बादलों से गुजर जाएगी और करार ना पकड़ेगी जब तक कि खुदा के नज़दीक ना पहुँचे, और उस वक्त तक ना पलटेगी जब तक कि हक ताला मेहरबानी ना करे और अदालत से हुक्म ना फरमाए और फतवा जारी ना करे। यकीनन खुदावंद देर ना करेगा और ना वो कुछ सब्र करेगा जब तक कि जिन में रहम नहीं उनकी पुश्त को तोड़ ना डाले। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने उसकी सुन ली। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34, उसकी 2 से 3, 17वीं से 19वीं और फिर 23वीं आयत। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उन्हें छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। खुदावंद अपने खादिमों की जानों का फिदिया देता है और जो कोई उस पर तवक्कुल करता है वो मुजरिम ना ठहरेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब तो सिर्फ सदाकत का ताज मेरे लिए रखा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम दूसरा ख़त, उसका 4था बाब 6 से 8वीं और फिर 16वीं से 18वीं आयत तक। क्योंकि मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावंद जो आदिल मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फक्त मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरजूमंद हैं। मेरी पहली पेशी के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मारिफत मुनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें। और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए महफूज रखेगा। अब्दुल अबाद तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम दुनिया में सितारों की मानित चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो।
हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। फिर उसने बाजों के हक में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जिनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।